सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करियती ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। जहाज़ों और मुमलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। अमरीका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। जुमे को बहरा अहमर में सऊदी जहाज NCC मासा को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला महफूज रहा। जहाज मंजिल की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे थे, ताहम ईरान अभी किसी माहिदे के लिए तैयार नहीं। बोले, हम उनसे बात कर रहे हैं और लगता है कि ईरानी अब तक की सबसे ज्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ये भी कहा कि वो सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक सऊदी अरब इब्राहीमी मुआहदे में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रज़ामंद ना हो जाए। Saudi Arabia knew that if they didn't join the Abraham Accords, the deal's not. I'm not going to do the deal. In order for that deal to go through, they had to sign into the Abraham Accords. सदर ट्रंप के मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दरपेश खतरे की वजह से नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारे के बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज 25 जुलाई के लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को लगाम डाले, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी को दुनिया कदर की निगाह से देख रही है। फील्ड मार्शल और इसाख्तार की काविशें काबिल तहसीन हैं। टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी।
हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को दरमियानी शब भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाए। शदीद दबाव के शिकार हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराई। जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशावराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत, शोहदा को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मस्तूम के इलाके खटकोचा में फितना हल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितना हल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले के लिए लड़ाका तैयारे भेजे। बहरीन और कुवैत का तेहरान के खिलाफ ये पहला बराह रास्त रद्द अमल है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने कहा है कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म स्टामर ने ईरान जंग में अमरीका इसराइल का साथ देने से इनकार किया। स्टामर पर अचानक नाअहली के इल्जामात लगे, दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालते ही फौजी अड्डे अमरीका को दिए। सिफारतकार ईरान से वापस बुलाए। कीर स्टामर का इस्तीफा और उसके फौरन बाद के इक़दामात क्या मशकूक नहीं? गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, सदर और डिफेंस समेत जुमे की रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शारा फैसल और उसके अतराफ में बारिश के बाद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला की सिंध में बल्दियाती इदारों, वाटर बोर्ड, जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा कराची में नालों की सफाई करके चोकिंग पॉइंट्स को फौरी क्लियर किया जाए। गफलत या लापरवाही पर मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मीरपुर खास, उमरकोट, हब और थरपारकर में भी बादल बरस गए। कुंडरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, एक जख्मी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से महफूज फासला इख्तियार करने की अपील की है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। पानसेरा में सैफुल मलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रैले। नारान को झील सैफुल मलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रैलों से जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। अस्तोर वैली रोड को बंद हुए 6 रोज हो गए। बहाली का काम जारी। बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान बंद, ज़मीनी राबता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल, मुतासरा इलाकों में फसलों को नुकसान। दरिया चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद में मजीद कमी। बहाव कम होकर 1,47,000 क्यूसेक रह गया। निचले दर्जे का सैलाब। हेड खानकी, हेड खादराबाद और चन्योट में भी बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक त्रेमो बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी और हेड सुधनाई और दरिया काबुल में नौशहरा में निचले दर्जे के सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब।
कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। लाहौर भी है, उतना ही मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं भाई? मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर के लिए। यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। यहाँ पर भी कैंसर अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर भी दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनना चाहिए। यहाँ पर वही जदीद तरीन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही हूँ आपके लिए भी लेके आई हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूंगा और उनसे कहूंगा, जोर दे के कहूंगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। कश्मीर को कश्मीर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो बुरा ना माने, सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए मगर लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के लिए मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज और मरी से मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वेज बनाने का वादा कर लिया। तालीम को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। सेहत की जदीद सहूलतों से आरास्ता करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद मीरपुर के लिए बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बनाने का भी वादा कर लिया। कहा, नून लीग के सिवा किसी ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, बयानात से पता चल रहा है नून लीग ने आज़ाद कश्मीर जीत लिया है। मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, तनकीद करना आसान होता है, नून लीग के सिवा किसी जमात ने आज़ाद कश्मीर में एक ईंट भी नहीं लगाई। कश्मीर के असल वारिस कश्मीरी आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक ही कमी है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं। आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ से तरक्की आ सकती है, हर मुश्किल दौर हो सकती है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन अस्पतालों, सड़कों, सेफ सिटी, अपना छत अपना घर, सुथरा प्रोग्राम और जदीद ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। पंजाब की सहूलतें आज़ाद कश्मीर में भी देंगे। दयानतदारी से काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है। सोच समझकर वोट दें, कहीं ऐसा ना हो फिर तरक्की को तरस जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब और ना सिंध। कश्मीरी बराबरी के हुकूक के लिए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। पेशावर हसन खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO डॉक्टर मियां सईद की लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
टांग के गांव नंदूर में वॉलीबॉल मैच के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। DPO का कहना है वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में पुलिस मुकाबला, मुल्जिम हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई। मुल्जिम एजाज ने जुमे को शांति नगर के करीब शहरी आसिम को कत्ल किया था। हैदराबाद की मसान रोड पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा, पथराव और हंगामा राई, 5 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हंगामा राई, दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो मिज़ा का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म का ये रवैया ना सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मुज़ाहका ख़ेज़ भी है। किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। अगरचे नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अल्फाज सियासी तलखी और गैर ज़रूरी तकसीम का बाइस बन रहे हैं। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के बजाय जलसा आज गवर्नर हाउस में होगा। कारकुनों को गवर्नर हाउस में जलसे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा, उनके सामने कोई आईनी पटिशन दायर नहीं हुई और वो एक वकील के खत को आईनी पटिशन तसव्वुर नहीं कर सकते। तुलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार ने जवाब के लिए आज तक का वक्त मांग लिया। तुलबा ने कहा, वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। तर्जुमान CJP ने कहा, हुकूमत 20 जुलाई के एहतजाज के बाद तुलबा के खिलाफ मुकदमात की वापसी पर तैयार हो गई है। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार और भारतीय हुकूमत के हामी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया, अपनी सरकार को ही आईना दिखा दिया। तंजिया शायरी से भारतीय हुकूमत को निकम्मा और बेकार करार दे दिया। भारत में तुलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रिया एयर का कहना है कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तुलबा को खामोश कर देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। उसने जो किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। वो समझती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रिया एयर ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हो गए और पुलिस वैन को नहीं जाने दिया। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने पर ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने HP1 वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने मोहम्मद अली के जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ मशहूर फाइट भी शेयर कर दी। शेयरिंग का तनाजुर ईरान है या अमेरिका की मकामी सियासत? सोशल मीडिया सार्फिन में बहस जारी। इस फाइट को रंबल इन द जंगल कहा जाता है। फाइट के दौरान शुरू में जॉर्ज फॉरमैन हावी नजर आए। मोहम्मद अली 8वें राउंड तक उनके मुक्के मुस्कुरा कर सहते रहे और बॉक्सिंग रिंग में झूमते और लहराते रहे। जॉर्ज फॉरमैन उन्हें मार मार कर थक गए तो मोहम्मद अली ने आखिर में उन पर हल्ला बोलकर उन्हें नॉकआउट कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हिरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी।
हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरेट से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवा में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 अहलकार 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 ने पाकिस्तान विमेन अंडर 19 को आखिरी T20 मैच में शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से जीत ली। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 128 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन ने 5.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 44 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मजीद खेल मुमकिन ना हो सका। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 ने मैच डकवर्थ लुइस मेथड पर 17 रन से जीत लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई, जिसमें दोनों टीम्स के कप्तानों बाबर आजम और रॉस्टन चेज ने शिरकत की। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। MRI और तिब्बी मुआयने के बाद अब्दुल्ला फजल को रीहैब से गुजरने की हिदायत कर दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। विमेन एशियन हॉकी 5 में पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान ने आखिरी पूल मैच में ओमान को 11-0 से शिकस्त दे दी। ओमान के खिलाफ जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने दूसरे मैच में डेजर्ट वाइपर्स को शिकस्त दे दी। पहले मैच में पर्थ स्कॉचर्स को शिकस्त दी थी। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीक सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़सात में। हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।